आप विचार करके देखिए, मंगल क्या है और अमंगल क्या है। तो एक तो पक्ष वह है जिसको हम कहेंगे तात्विक सत्य, तात्विक पक्ष, और दूसरा वह है जो व्यवहार में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोनों में अंतर होना स्वाभाविक है। मंगल के संदर्भ में समाज में धारणाएं जो प्रचलित हैं, आपने सगुन असगुन के विषय में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और जीवन में उसको किसी वस्तु को देख करके आपको प्रसन्नता होती है और आपको ये लगता है कि ये तो बड़ा मांगलिक शगुन हुआ, और उसके विरुद्ध आपको प्रतीत होता है कि यह तो अमंगल हो गया, अशुभ हो गया। पर आप इसको तात्विक दृष्टि से यदि देखें, व्यवहारिक दृष्टि का महत्व तो कम नहीं है। व्यवहार में तो व्यवहारिक दृष्टि का ही प्रयोग होता है, लेकिन एक सूत्र पर आप गहराई से विचार कीजिए तो ज्योतिष शास्त्र में या शगुन शास्त्र में जिन वस्तुओं को शगुन के रूप में और कुछ वस्तुओं को जो अशगुन के रूप में कहा गया, उसके पीछे कोई तर्क नहीं। अगर कोई व्यक्ति चेष्टा करे कि ये लिखा हुआ है कि ये सगुन है और ये अशगुन है, तो वो माना हुआ एक सत्य है, कोई वास्तविक सत्य नहीं। और बड़ी अनोखी बातें हैं। अब वो बात बहुत सी जानते होंगे, अब वो बात थोड़ी बड़ी अटपटी भी लगती। कहते हैं कि अगर यात्रा करते हुए सन्यासी दिखाई दे जाए तो आप शगुन लीजिए। सन्यासी को हम भगवान नारायण का रूप मान करके उसकी वंदना करते हैं, सर्वश्रेष्ठ आश्रम पर वो कहते हैं कि नहीं सन्यासी। और उससे भी बड़ी विचित्र बात लिखी है, उसको आप सही अर्थों में लेंगे कि वेश्या का दर्शन शुभ है। कैसी विचित्र सी बात है, पर है, शगुन शास्त्र तो यही कहता है। और इतना ही नहीं, अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जैसे कहते हैं कि अगर कोई यात्रा करते हुए शव मुर्दा दिखाई दे जाए और मुर्दे के साथ रोने वाला कोई न हो तो ये शगुन। अब कोई मर गया है और वो शगुन शास्त्र कहता है ये शगुन हुआ। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। और क्या अधिकांश जो शगुन के और अशगुन के रूप में लिखे गए हैं, उनका कोई तात्विक या तार्किक अभिप्राय है ही नहीं। तब बहुत गंभीर होने से इसको मैं बहुत विस्तार नहीं दूंगा। क्या एक होता है समूहगत संस्कार, कृपया आप एकाग्रता से उसे सुनेंगे। और ये जो समूहगत संस्कार होते हैं वो भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग होते हैं। अब इस देश में ये मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे तो अशगुन है, और विदेशों में जो शगुन मानने वाले हैं वो बिल्ली को बड़ा शगुन मानते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक देश में जिसे शगुन मानते हैं दूसरी जगह अशगुन भी मानते हैं, और शगुन अशगुन के पीछे कोई तात्विक सत्य या तर्क है नहीं। तब क्या है? मैंने जो शब्द कहा वो थोड़ा अधिक एक गंभीर और वो सब के लिए बहुत गम्य शायद न हो। वो ये है कि जो समाज की और व्यक्ति की जो रचना होती है और उसके मन में जो बातें आती हैं या जो कुछ कहता है वो तात्विक बिल्कुल नहीं होती। यह जो धारणा एक सामाजिक है, मान्यता प्रचलित है, वो व्यवहारिक अर्थों में उपयोगी है और उसे मानना बिल्कुल ठीक है। समय से पहले उसको न मानना भी ठीक नहीं है, पर धीरे धीरे उस धारणा से उठने का प्रयास कीजिए
और मंगल अमंगल को वस्तुगत मत देखिए, देशगत या परिवारगत मत देखिए। जैसे आप देवता की पूजा करें और आप देवता को पुष्प चढ़ावें और पुष्प या माला गिर पड़े तो कहते बड़ा सगुन हुआ। और बंगाल में एक विशेष संप्रदाय में भी नियम है कि अगर हम देवी को पुष्प या माला पहनावे और गिर पड़े तो बड़ा असगुन हुआ। अब बंगाल का सगुन और उत्तर प्रदेश का सगुन असगुन अलग अलग हो गया। और उसका मूल तात्पर्य क्या है? फूल गिरना सगुन है कि फूल न गिरना सगुन है, वो तो व्यक्ति अपना अर्थ लेता है। एक व्यक्ति अगर ये अर्थ ले कि देवी ने हमारी पूजा नहीं स्वीकार किया, फूल नहीं स्वीकार किया, तो असगुन हो गया। और एक व्यक्ति ने अर्थ लिया कि देवी ने प्रसाद दिया तो सगुन हो गया। माने वो सगुन असगुन आपके द्वारा लगाए गए जो संस्कार के अर्थ है उस पर नहीं थे।